सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। और एक नया दिन, एक नई ज़िंदगी, नई चीज़ें, बट कंट्रोवर्सीज आज भी सेम वही पुरानी, कुछ भी नया नहीं। करना क्या है? दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना है। और अब जो है ना, इल्ज़ामों का सिलसिला अगर जो देखा जाए तो इल्ज़ामों का सिलसिला सिर्फ इल्ज़ामों तक नहीं रुका है। इल्ज़ामों का सिलसिला अब दूसरों की धज्जियाँ उड़ाने में आ गया है। और चलिए, तो मेरा नाम पवन है, मैं लखनऊ से हूँ। और आज मैं रिएक्शन लेके आया हुआ हूँ कल की नीतू दीदी के, हमारी जगत दीदी जो हैं, उनके वीडियो के ऊपर मैं एक रिएक्शन देने के लिए आया हुआ हूँ। सो हम लोग टाइम को ख़राब ना करते हुए सीधा रिएक्शन पे आते हैं। पहले बहुत अच्छा लगा, नीतू जगत दीदी जो हैं आई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। रोते रोते उन्होंने बात की। मुझे समझ में ये नहीं आता कि उनको हर बात पे रोने की ज़रूरत क्या है। क्या लगता है कि रोने की ज़रूरत है? कल उन्होंने बहुत अच्छे से बोल दिया कि मेरा नाम उछालने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने बहुत दम भरा इस बात का कि भोपाल की बहू मेरी बहुत अच्छी सहेली है। मैं आज भी उन्हें अपना दोस्त मानती हूँ। मेरा सवाल सिंपल सा एक और है। देखिए, उनके लिए सवालों की झड़ियाँ बहुत सारी हैं, बट क्या है ना कि वो केवल अपने कंफर्ट के हिसाब से जवाब देती हैं। अपने कंफर्ट के हिसाब से उन्होंने एक बार बोल दिया, मैंने बोल दिया कि मैं अब इस विषय पे कोई जवाब नहीं दूंगी, तो मतलब नहीं दूंगी। मैंने बोल दिया कि अब इस विषय पे मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो नहीं बनाऊंगी। बट कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि बात आ गई और क्योंकि वो हुआ, तो ये हुआ कि अरे यार, यहाँ तो फिर मेरा हो रहा है, चलो मुझे आ जाना चाहिए। और वो मैं आ जाती हूँ और वो आ जाती हैं। तो सवाल लोगों के पास बहुत सारे हैं, बट क्या दिक्कत क्या है कि उनका कमेंट सेक्शन ऑफ है। कमेंट सेक्शन ऑफ है तो लोग सवाल तो पूछेंगे, बट सवालों के जवाब वो देंगे नहीं, क्योंकि कमेंट्स जाएंगे ही नहीं उनके पास। सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने बताया ना कि मैंने उनको कभी कास्ट के लिए नहीं बोला। नीतू ने भी, भोपाल की बहू ने भी कभी इस चीज़ के बारे में जिक्र ही नहीं किया कि आपने इस बारे में बोला उनसे कभी। आपने बोला कि हम उस एक थाली में खाना खाते थे, वो मुझे खिलाती थी, मैं अपने हाथों से उसको खिलाती थी। इस बात को भोपाल की बहू ने भी एक्सेप्ट किया। आपने बोला कि हम दोनों उसको हम अपने परिवार का एक हिस्सा मानते थे। इस बात को भी भोपाल की बहू ने एक्सेप्ट किया है। आपने जो जो चीज़ें बोली ना, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है। पता है गलती कहाँ हुई? ये मेरा ओपिनियन है। ऑडियंस का ओपिनियन क्या होगा ये मैं नहीं जानता, पर ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि जब भोपाल की बहू की धज्जियां उड़ाई जा रही थी ना, एक ब्लॉग आपका आना चाहिए था। एक ब्लॉग आपका आना चाहिए था कि उसकी इसमें गलती नहीं है, उसको इसमें मत खींच के लाओ, उसको कुछ मत कहो, उसकी गलतियां नहीं हैं। बट आपने ऐसा नहीं किया। ये कैसी दोस्ती है आपकी? ये कैसी दोस्ती है आपकी कि जब आपके दोस्त को कोई कुछ कहता है तो आप जो है कोई जवाब ही नहीं देते हो। और जब आप कोई आपको बोलता है तो आप तिलमिला के निकल आते हो कि मुझे ऐसा कहा गया, ये गलत है। आप कहते हो कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। किसी ने भी नहीं कहा कि आपने अपराध किया है। और जो चीज़ें हुई हैं उसको अपराध की श्रेणी में रखा भी नहीं गया है। बट जो गलत है उसे गलत बोला जा रहा है, क्योंकि लोगों का आपके प्रति बहुत सारी जवाबदेही है ना। अगर जो दो चैनल्स आपके लगभग लगभग शायद दो या तीन चैनल्स आपके चलते हैं, आपके भाई के चलते हैं, और सारे, मैं सिर्फ आपके चैनल्स की बात करूं तो 2 से 3 चैनल आपके हैं, और आपके लगभग 10, 12, 15 या 20 लाख के आसपास आपके सब्सक्राइबर्स, आपके ऑडियंस, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है। 20 लाख लोगों में से अगर जो मैं सिर्फ 20% की बात करूं तो लगभग 40,000 लोगों के सवाल हैं आपके लिए। 40,000 ऑडियंस के सवाल तो आपसे बनते हैं। बाकी छोड़िए, आप जब लाइव आती हैं तो जितने व्यूज़ आते हैं ना, उन व्यूज़ में से 50% ले लेते हैं। यानी कि अगर जो 1 लाख का व्यूज़ हैं तो 50% यानी कि अराउंड 50,000, 50,000 सवाल आपके लिए आते हैं।
50,000 लोग सिर्फ इस बात में का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपसे कुछ पूछ सकें कि ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बट आप किसी का जवाब देने के लिए आपका नहीं है। आप कब जवाब देने आते हो? जब आपके बारे में कोई कुछ बना देता है ब्लॉग, कोई आपका आस-पास का, तब आपको लगता है कि ये है। ऐसा क्यों? आप उन चीज़ों का जवाब तो दीजिए। आप बार-बार कहते हो कि मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, और हम सबको उसके साथ वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत कुछ है, और उसका आपके सिवा कुछ कोई नहीं है। तो क्या ये बात आपको नहीं पता थी? ये बात तो आपको भी पता थी ना? आपको क्या लगता है कि कोई चीज़ें अगर जो हुई हैं और अगर जो वो नहीं खुलती, तो क्या उसके ऊपर असर नहीं पड़ता? 5 साल, 6 साल का बच्चा जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें समझना शुरू कर चुका होता है। गुड टच, बैड टच को समझना शुरू कर चुका होता है। लोगों को के बात करने के अंदाज़ को समझना शुरू कर चुका होता है। हम अपने बच्चों के सामने किन चीज़ों को पेश करना चाहते हैं? हम क्या देना चाह रहे हैं अपने बच्चों को? आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। बट आप एक अच्छी ज़िंदगी शुरू कर सकते थे, अच्छे तरीके से शुरू कर सकते थे। चीज़ों को खराब करने में आपने कोई कमी छोड़ी नहीं है। आपका देखिए, मैं अगर तो कोई एक आपकी बुराई कर रहा होता कि आपने ये गलती की, तो ये होता कि नहीं, वो उस आदमी में खराबी हो सकती है। बट अगर जो आपके साथ रहने वाले 5, 6, 8, 10 लोग अगर जो सिर्फ ये कहें कि नहीं, ये आपके अंदर कमी है, तो मुझे आपको नहीं लगता कि इस कमी को भी मान लेना चाहिए कि हाँ, ये शायद मेरी कमी हो सकती है, या मेरी कमी है ये? अगर जो बहुत लोग कहें तो उस बारे में एक बार ज़रूर सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। रही बात गलती की, तो आप देखिए, कल भी आप आए, तो आप जाते-जाते, वो आप सब कह रहे हैं ना कि आप ब्लैकमेल करते हो, और आप कहते हो कि मैं ऐसी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करती हूँ। पर कल आप लाइव में आके और वो लास्ट में आप बोल के गए कि अगर जो नहीं हुआ तो मैं मानहानि का दावा करूँगी। दिस इज़ कॉल्ड ब्लैकमेलिंग। इस तरह की ब्लैकमेलिंग को मैं इसी सोशल मीडिया पे ही आने के बाद जाना। वरना ब्लैकमेलिंग तो एक ही होती थी, किसी का किडनैप करो, ब्लैकमेल करो कि ऐसा ये करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे का ये कर दूँगा। बट यहाँ पर आप भी एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। लोगों को एक बार का दे रहे हो कि आप ऐसा कुछ करो, अगर जो नहीं मिला तो फिर आप सोच लो कि मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूँगी, और मानहानि का दावा करूँगी तो क्या होगा? अब सामने वाला क्रिएटर भी होगा कि यार इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, नहीं तो कहीं कुछ कर ही ना दे। क्योंकि सबको इज़्ज़त प्यारी है ना अपनी। और आपने जो करा हुआ है, वो गलती है। अपराध की श्रेणी में तो आता, एक्चुअली वो गलती नहीं है। अगर जो देखा जाए तो वो अपराध की श्रेणी में ही आता है। बट फिर भी हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, पर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप कुछ तो करो। आपने कहा कि ऐसा है कि अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपने बोला कि अब मैं ऐसा कुछ किसी के बारे में बात नहीं करूँगी, जो चीज़ें हो गई मैं उसकी चर्चा ही नहीं चलाऊँगी। आप चर्चा नहीं चलाओगी तो वो चिंगारी नीचे ही नीचे बैठी रहेगी, और किसी दिन वो फिर आग बन के बाहर आ जाएगी। तो कोशिश करिए ना, अगर आप गलत देखिए, गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती हैं, हर इंसान है। मैं पहले भी अपने रिएक्शंस में बोल चुका हूँ कि गलतियाँ हम इंसानों से ही होती हैं। बट फिर भी इंसान जो है ना, गलतियों का पिटारा है। हम सब गलतियाँ करते हैं, हम सब उन चीज़ों को करते हैं। और जिस तरह से मैं जगत भैया की बात करूँ, जिस तरह से जगत भैया ने गलती को एक्सेप्ट किया, वो उनका तरीका बहुत ही खराब, बहुत ही खराब था। और उसको लेकर उन्होंने जिनके साथ किया, तो वो सारे तरीके सही नहीं थे। एक भी तरीका, आप एक चीज़ बताओ, ऐसा नहीं है कि आपको गलत कहा जा रहा है और सामने वाले की तारीफ़ें की जा रही हैं। आपसे ज़्यादा सामने वाले को कहा जा रहा है, क्योंकि सामने वाले ने तो गन फैला के रखी हुई है हर विषय पे कि हम खराब हुए हैं तो हम सबको खराब करके बताएंगे कि कौन कौन खराब है। और इस मामले में जगत भैया का पूरा परिवार उनका साथ दे रहा है, इंक्लूडिंग हिज वाइफ। मैं अभी कुछ समय पहले तक मेरे अंदर मनीषा को लेके एक सहानुभूति थी, एक मतलब एक अंदर से एक था भाव कि नहीं, उसके साथ बहुत गलत हुआ। हुआ, गलत हुआ।
बट उसकी शादी को 5 साल होने जा रहे हैं और वो पिछले 1.5 सालों से इस चीज़ को झेल रही है। उससे पहले के 3.5 सालों में क्या रहा? उससे पहले के 3.5 सालों में उस वो प्रेम क्यों नहीं पनप पाया उनके अंदर? आखिर ऐसी क्या चीज़ें रहीं? मैं आऊँगा मनीषा के हमारी जो जगत, अब तो ये जगत भाभी है ना, तो जगत भाभी जी के लिए भी एक हमारा वो आएगा, रिएक्शन आएगा, और उस उनके लिए भी बहुत सारे मेरे सवाल हैं, क्योंकि रो के व्यूज़ लेने से ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को सलटाना। तो उन्होंने चीज़ों को सलटाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। बाकी दूसरों पे इल्ज़ाम बहुत अच्छे से लगाया जा रहा है। मीशू के ऊपर भी उन्होंने सीधा, मीशू जिन ने इनको समझाया, उनको ये इनको लगता है कि वो सब इनको जो है एक दूसरे के पास आने से रोक रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। बाकी मैं जगत दीदी से फिर भी कहूँगा कि चीज़ों को आप अगर तो सही कर सकते हो तो अपने एंड से सही करो। आप शांति से बैठ के चीज़ें सही नहीं होंगी। चीज़ों को सही करने के लिए शांत बैठने से नहीं होगी चीज़ें सही। चीज़ों को सही करने के लिए आपको कुछ कदम उठाना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आप चीज़ों को सही कर पाओगे। तो कोशिश करिए, अगर जो आप नहीं कर पा रहे हो तो कुछ किसी से हेल्प लीजिए। आप अपने आसपास के उन क्रिएटर से हेल्प लीजिए जिनसे आपको लगता है कि ये मेरे साथ नहीं है या मेरे लिए नहीं है। आप कम से कम उनसे अपनी गलतियों का वो तो करिए। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है ना, कि आपने क्या क्या गलतियां की हुई हैं, आपको उन गलतियों का एहसास ही नहीं हो रहा है। आपको उन गलतियों का एहसास नहीं है जो आपने की हैं। और जिस दिन आपको उन गलतियों का एहसास होगा, आपके खोए हुए वो सारे रिश्ते वापस आ जाएंगे। आपकी गलती के लिए कोई आपसे नहीं है। आप उन गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे हो, लोग आपसे इस वजह से गुस्सा है। आप अगर जो विश्वास मानो, आप केवल आ तो जाओ, उन सब से एक बार क्षमा मांग के तो देखो, आप उन सब से सॉरी बोल के तो देखो। आपने अभी भी किसी क्रिएटर को ये नहीं बोला कि मेरी गलती है, आप मेरी वजह से आप बहुत कष्ट में रहे, मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। आपने कहा मैं सिर्फ अपने ऑडियंस से सॉरी बोलूँगी। एटीट्यूड, गलती, और मतलब वो कहते हैं ना, वो मैं एक्चुअली हर रिएक्शन में एक कहावत ज़रूर देता हूँ कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एटीट्यूड होना अच्छी चीज़ है, पर वो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे रास्तों के अड़चन ना बने, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। और हमेशा आपके बड़ों ने भी आपको सिखाया ही होगा, और आपको भी बेशक आपको पता ही होगा कि जिन फलों, पेड़ों, डालियों पर फल होते हैं वो झुके हुए होते हैं। और आपसे तो गलती हुई है, तो आप अगर जो उन गलतियों के लिए सॉरी बोलते हो तो शायद बुरा नहीं होगा। सो ट्राई, कोशिश करिए। आप जो है चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करिए, और जहाँ पर अगर जो आपको लगता है कि हम रिएक्शन चैनल्स वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनसे सपोर्ट भी लीजिए। हम सब कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है। बट आप पहले मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले कोशिश करो कि अपने आसपास के क्रिएटर से बात करो, जो 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 लगता है कि आपके क्लोज होंगे। उन लोगों से नहीं जो आपके कुछ लग्गू हों। उन लोगों से जिनके साथ आपको लगता है कि आपसे गलतियां हुई हैं, उन लोगों से एक बार बात करिए, उनसे सॉरी बोलिए। और आप फ़ोन नहीं कर सकते तो ब्लॉग के ज़रिए ही बोलिए सॉरी, बट करिए। चीज़ों को सही करेंगी तो सही हो जाएगा, वरना आपका जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड से चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। आप अपनी बात को यहीं पर ही विराम देता हूँ। बाकी मैं अपने ऑडियंस से जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है मेरे इस रिएक्शन में से, आप कितना सहमत हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत है या असहमत है तो कमेंट सेक्शन में एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप पहली बार हमारे इस रिएक्शन चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर जो आप हमारे पुराने हैं सब्सक्राइबर हैं, फिर हमारी पुरानी फैमिली है, तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक हम बहुत जल्दी एक दूसरे रिएक्शन के साथ आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।